क्वेश्चन पढ़ो जरा। सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? इतनी सारी वोट डाल दिया पानी। क्वेश्चन पढ़ो जरा, और किस किस को समझ आता है और किस किस को नहीं समझ आता। जिसको समझ आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आता वो मेरे को बताए जरा, किसको नहीं समझ आया। पढ़ लिया भाई? इतनी देर में तो 4 क्वेश्चन पढ़ लिए जाए। पढ़ लिया सर। किसको समझ नहीं आया क्वेश्चन? विशाल इतनी लेट। किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, बताओगे? सबको समझ आ गया? बड़े समझदार बच्चे। है कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? आ गया तो बना लोगे फिर इसका पर्सपेक्टिव। क्लास, आवाज आ रही है मेरी? कौन बोलेगा? आवाज आ रही है? यस सर। तो क्वेश्चन कर लोगे खुद से? संदीप बता भाई, क्वेश्चन कर लेगा खुद से? संदीप, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आ रही है। किस किस को नहीं आ रही भाई? क्या दिक्कत आ रही है आवाज में? अब आ रही है सर, नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू था? मतलब हमारे में सर अब आ रही है। अच्छा, और किस किस को दिक्कत आ रही है? जिसको दिक्कत आ रही है बोल के तो बताओ यार। कोई बोल ही नहीं रहा, सब गायब हो गए क्या अटेंडेंस लगवा के? हाँ, अनुभव बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आई। नेटवर्क इशू था। अनुभव, यस आवाज आ रही है? सर। वॉइस सर ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन। खुद करने की ट्राई कर रहे हो? यस सर। निखिल यस सर। बोलो, आवाज आ रही है? यस सर, एक बार ट्राई कर रहे हैं सर। कोई निखिल बताओ, क्वेश्चन में क्या समझ आया?
निखिल बताओ क्वेश्चन में क्या समझ आया? हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? बोलो। सर, एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसकी 25 mm की साइड और 50 mm का एक्सिस है, तो वो अपने हम्म फेस पे रखा है, यानी एक पेंटागन फेस है उसका, वो उसके ग्राउंड पे रखा है। हम्म और one of it, the edges is parallel line to the picture plane and 15 mm away from the picture plane. जो हम्म स्टेशन पॉइंट है वो उससे 40 mm, पिक्चर प्लेन से 40 mm दूर स्टेशन पॉइंट है। हम्म और lies in the central plane with a distance of 25 mm towards the left of vertical plane passing through the center of the prism. तो जो स्टेशन पॉइंट है वो जो पिक्चर प्लेन से आएगी, एक सेंट्रल लाइन आएगी उसको पिरामिड को काटते हुए, उससे 25 mm लेफ्ट साइड होगा through the हम्म। center and parallel to the central plane, और height of the observer 70 mm हमें given ही है पिछले अच्छा, 8 क्वेश्चन की तरह। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी हाइट और स्टेशन पॉइंट लोकेटेड है, यस तो सर। इसका क्या बनेगा? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा इसका? 2 पॉइंट बनेगा सर शायद। कैसे? टू पॉइंट कैसे बनेगा? सर पिछले क्वेश्चन की तरह 2 ही बनेगा, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन करा था उसका उस हिसाब से। तो इसमें है क्योंकि नहीं, लिखा नहीं है एक एक सर साइड क्योंकि जो है, वन वो ऑफ द एज मैंने ऑफ इट्स बेस, एक वेस्ट एज, वन ऑफ द एज ऑफ इट्स बेस इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन। यस सर। एक एज पैरेलल है पिक्चर प्लेन से, तो कुछ बताया नहीं था कि कोई भी एक एज, एक साइड अगर पैरेलल आ जाती है पिक्चर प्लेन के, तो हम उसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कंसीडर करते हैं, और अगर कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है तो हम उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं। इसमें बनेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है सर, सॉरी। तुषार आवाज आ रही है? हेलो हेलो हाँ तुषार। हेलो। हाँ यस बच्चे सर। बोलो। बोलो, आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ। हेलो हेलो। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो हेलो ही कर रहा है।
कितनी दूर है ये? 15 mm अवे है पिक्चर प्लेन से। तो यहां से मैंने लाइन लगाई 15 की और इसको यहाँ मूव कर दिया। नीचे ले जाना इसको। ठीक है भाई, 15 mm हो गए ये। पिरामिड कैसा बनता है? ऐसा बनता है पिरामिड। ओहो, सेंटर कहाँ आएगा इसका? सर जो साइड वाली लाइन है ना सर, उसके ऊपर जो इसका सेंटर सर, इस लाइन का सेंटर ऊपर नोट से मिलेगा सर, दूसरी अपोजिट साइड में। ये आएगा इसका सेंटर, मिड पॉइंट से जो लाइंस आती है। ये बन गया हमारा पिरामिड भाई। ये 15 mm दूर पिक्चर प्लेन बन गया और ये एक वर्टिकल लाइन बन रही है। इसको मैंने दिखा दिया भाई सेंटर लाइन। ठीक है, इससे कितना है लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में कितना है? 25 mm। तो हम क्या करते हैं, इससे लाइन बना लेते हैं 25 पे और ये लाइन लगा दी हमने। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस कितना हो गया? इसको हमने बना दिया डैश डॉट, हो गया 25 mm। अब स्टेशन पॉइंट, इस लाइन पे स्टेशन पॉइंट है कितनी? पिक्चर प्लेन से, पिक्चर प्लेन से 40 mm 40 mm। 40 mm। हाँ, तो यहाँ से लाइन लगाएंगे 40। तो ये स्टेशन पॉइंट आ गया हमारा। इसकी मार्किंग कर देंगे डायमेंशन की। ठीक है, स्टेशन पॉइंट समझ आ गया, पिरामिड बन गया, ये भी आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, वही बॉक्स बनाएंगे इसका। इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे हम? बॉक्स बनाएंगे।
ये पिंक कलर का बॉक्स बना लिया, ठीक है भाई, समझ आ गया इतना तो? यस सर। और एक बॉक्स कहाँ तक बनाएंगे? यहां से यहां तक, ठीक है। तो भी हमने रेड में बना लिया, इसका भी और कोई कलर डाल देते हैं इसका। ग्रीन नजर आ रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, अभी के लिए डायमेंशन हटा देते हैं जो बीच में हमें अड़ सकती है, ये हटा दी हमने। तो ये हमारा क्या है, स्टेशन पॉइंट है। और हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ आएगा? हाइट कितनी है हमारी? ग्राउंड लाइन बना ली हमने, इसका एलिवेशन बनाएंगे। 70 mm। हाँ, एलिवेशन कैसे बनाएंगे इसका? एलिवेशन इसके सामने ही बना लेते हैं अभी के लिए, वैसे आप साइड में बना सकते हैं। हाइट कितनी है इसकी? 50 mm है इसकी हाइट। तो ये मैंने एलिवेशन यहाँ से बना लिया, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, आप बना लेना अलग से साइज मेजर करके, ठीक है। ये हाइट आ गई 50 mm, लेकिन ग्राउंड से जो आपकी जो हाइट है ऑब्जर्वर की वो कितनी है? 70 है। तो मैंने ऑफसेट ले लिया 70 mm का, तो ये मेरा होराइजन आ गया, होराइजन लाइन आ गई। होराइजन लाइन आ गई। अब वैनिशिंग पॉइंट कहाँ आता है? ऊपर, बिल्कुल उसी स्टेशन पॉइंट के बिल्कुल सामने होराइजन लाइन पे जो पॉइंट आता है वो क्या होता है? वैनिशिंग पॉइंट। ये हमने लिख लिया वैनिशिंग पॉइंट इसको। इतना समझ आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये बॉक्स बनाएंगे दोनों मिला के, जो एक बॉक्स बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, फिर इनकी प्रोजेक्शन डालेंगे ऊपर। तो ये बॉक्स जो फ्रंट का बॉक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा। ग्रीन वाला बॉक्स ऐसे नजर आएगा। और पर्सपेक्टिव कैसे नजर आएगा इसका? अब क्या किया हमने, इस पॉइंट से हमने पीछे वाला पॉइंट ले लिया और पीछे वाले की प्रोजेक्शन ऊपर ले ली। तो क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट सरफेस ऐसे आ गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और बंद। तो ये हो गया लेफ्ट सरफेस। अब ये लाइन तो इस पे क्या आती है? पैरेलल आती है। जो पैरेलल लाइंस है वो पैरेलल ही रहेंगी, पिक्चर प्लेन के तो वो पैरेलल ही नजर आएंगी। तो एक ऊपर वाला टॉप सरफेस हमारा आ गया। उसको मैं मार्क कर देता हूँ पिंक कलर से, ठीक है। समझ आया बॉक्स? अब क्या चाहिए हमें, आगे वाला बॉक्स जो है हटाना है।
तो क्या चाहिए, हम बनाएंगे आगे वाला बॉक्स हटाना है तो हम पीछे बॉक्स की ये वाले एजेस निकालेंगे। समझ आ रहा है ना किसी को, कहीं जहां कंफ्यूजन शुरू हो पूछ लेना। ये बॉक्सेस आ गए हमारे, एक आगे वाला एक पीछे वाला। हाँ भाई, एक मिनट। ठीक है, अब बन गए 2 बॉक्स। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन? अब मुझे ये 2 पॉइंट चाहिए नीचे के, 2 पॉइंट चाहिए लेफ्ट वाले एक लेफ्ट सरफेस पे, राइट सरफेस, एक पीछे वाले सरफेस पे, 2 ये नीचे के 5 पॉइंट मार्क करने हैं अभी हमें। तो नीचे वाले सरफेस पे मार्क करेंगे ना उनको हम। यस सर। तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। इनके लिए वर्टिकल लाइन ले जाएंगे, यहां तक। तो ये 2 पॉइंट आ गए, मैं मार्क कर दूं। एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ये कहां से आए? इनके जो इंटरसेक्शन आए हैं पिक्चर प्लेन के साथ इन पॉइंट्स के, उनसे ये 2 पॉइंट आ गए नीचे के हमारे। अब हमें एक पॉइंट इस सरफेस पे चाहिए, एक पॉइंट इस सरफेस पे चाहिए, ठीक है, जो कि ये वाले 2 पॉइंट होंगे। इनको जरा मिला लेते हैं हम स्टेशन पॉइंट से। ये आ गया, ये लाइन ले जाएंगे हम ऊपर। इसको थोड़ा देख के ध्यान से, इंटरसेक्शन जाएगा इनका, एक पॉइंट ये आ गया हमारा। सेम इधर से जो लाइन आई, इस पॉइंट को ले गए, एक पॉइंट ये आ गया नीचे का। पीछे वाला पॉइंट चाहिए हमें, तो पीछे वाले को मिला दो इससे। पीछे वाली लाइन है, इसको वर्टिकल ले जाओ। वर्टिकल लेके जो है एंड वाला एज आया उस पे, तो नीचे के 5 पॉइंट आ गए हमारे पास। एक बार पेंटागन बना लेते पूरा। ठीक है भाई, पेंटागन तो ऐसा बनेगा। अब क्या चाहिए हमें? इसका हाइट चाहिए, इसका टॉप पॉइंट चाहिए। इसके टॉप पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको एक लाइन लेके आएंगे इस पे, इस एज पे, और एक लाइन लेके आएंगे इस एज पे, इस रेक्टेंगल के एज पे। ठीक है, इसको एंड तक लेके आएंगे और इसको यहां रखेंगे। इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ध्यान से देख लो इसको, पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट आया, इसको हमने यहां ज्वाइन कर दिया, तो इसको लेके जाएंगे ऊपर। जो टॉप सरफेस आएगा उस पे जो ये कनेक्ट हो रहा होगा, उससे बनाएंगे एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन।
सेम विद दिस, इससे जो लाइन आएगी वर्टिकल, तो इस वाले पॉइंट से इसको वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। तो अब जो इन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारा टॉप पॉइंट बनेगा, किसका? पिरामिड का। समझ आया? एक बार फिर से पूछ लो। सर नहीं आया समझ। नहीं आया समझ, बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया, एक लाइन लगाई, इस लाइन को मैं अलग कलर दे देता हूं। डैश डॉट, मैंने एक लाइन ये लगाई और एक लाइन ये लगाई, ठीक है, क्योंकि आपकी सेंटर लाइन है एक्चुअल में, हमने एक लाइन ये यूज की, ठीक है। अब इस लाइन से एक पॉइंट आया यहां पे, इसको कंटिन्यूस ही कर देते हैं, कंटिन्यूस लाइन। तो एक पॉइंट है ये, इसको मैं मार्क कर देता हूं, एक, और एक है ये, और एक है ये। तो ये वाला पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? वर्टिकल, इसके टॉप सरफेस पे। क्या है ये हाइट कितनी है इस पॉइंट की? सेंटर जो पिरामिड का टॉप है 50 mm हाइट है ना इसकी। 50, यस सर। हाँ, तो इसकी हाइट 50 है, तो और इस बॉब, ये जो हमने क्यूबॉइड बनाया इसकी भी हाइट 50 है। यस तो सर। ये जो पॉइंट होगा जो इस क्यूबॉइड के टॉप में होगा, ये पॉइंट 50 पे होगा। बेसिकली हमने इसको 4 ग्रिड्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये 4 जो ग्रिड है ये हमने कहा बनाई? ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन आई, ये ब्लू लाइन, ये इसका टॉप पॉइंट आ गया, इसको हमने वैनिशिंग पॉइंट से मिला दिया, तो ये ग्रिड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये लाइन का जो यहां से लेके यहां तक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने कैसे बनाया? यहां से लेके वैनिशिंग पॉइंट से मिला दो तो वो हो गया। उसके अलावा ये जो लाइन है, इसके जो पॉइंट है ये पैरेलल है। ये जब लाइन पैरेलल होती है इस सरफेस के या पिक्चर प्लेन की, तो वो पिक्चर प्लेन के पैरेलल ही रहती है वो लाइन। ठीक है, जैसे ये पैरेलल थी तो ये पैरेलल रही, पीछे वाला सरफेस पैरेलल था तो ये भी पैरेलल रहा। सेम इसी तरीके से ये जो पॉइंट आया इसको हमने स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया। स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन किया तो स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद जहां पे इसने पिक्चर प्लेन को टच किया, उससे जो वर्टिकल लाइन गई आगे, उस वर्टिकल लाइन ने जब टॉप सरफेस जो है हमारा, टॉप रेक्टेंगल जो बना था हमारा, उसको टच किया, कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो वहां से हमने एक पैरेलल लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो हमारा टॉप पॉइंट आ गया। अब यहां से हम लाइंस ज्वाइन करेंगे पिरामिड बनाने के लिए। हमारे पांचों लाइंस जो है हमारे पास, तो डार्क कर देंगे जो जो नजर आ रही होगी। ठीक है, और इसको हम हिडन कर देंगे, और जो ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया। क्या बन गया? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें तुम्हें हौच पौच रहेगी, इस डायमेंशन को तुम 35 ले लेना। ठीक है भाई, इसको मैं 35 कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में जाए वैनिशिंग पॉइंट, ताकि ये थोड़ा सा सरफेस नजर आए। नहीं तो ये पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आएंगे, नजदीक नजदीक पॉइंट है ये, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझ आ गया अभी? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। नोट कर लिया?
क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? स्क्रीन नजर आ रही है सब कुछ? यस सर। अब भी नजर आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको देख लो, नोट करना है नोट कर लो। 2 मिनट में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको समझ लो, इमेज आपके सामने है, ठीक है? कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। बोलो बच्चे। सर मुझे लगा आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। हाँ, मैं कहा है, मैं वेट करो भी, थोड़ा इसको पढ़ लो, सबको समझने के लिए टाइम दिया मैंने। क्वेश्चन देख लो, इतने में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि ओके बुक सर। है, बुक में होते ही नहीं है ये सारे क्वेश्चन, तो मेरे को क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो मैं तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? देख लो इसको तब तक। ओके सर।
हाँ जी क्लास।
सो तो नहीं गए? यस सर। नहीं नो सर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? A square pyramid of side 20 mm and height 35 mm is placed on top of a cube of 25 mm side. क्या कर रहा है ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसकी साइड है 20 mm और हाइट कितनी है 35 mm और इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब ऑफ 25 mm by 25 mm by 25 क्यूब है 25 mm साइड का और कैसे रखा है पिरामिड को उस क्यूब के ऊपर सच दैट द पिरामिड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एज ऑफ क्यूब। मतलब जो पिरामिड है, पिरामिड का एक एज है वो दूसरे क्यूब के एक एज के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इमेजिन कर सकते हो ना कैसा बन रहा है? यस सर, क्यूब एंड द एक्सिस। हाँ, और क्या दूसरी सिचुएशन क्या है? एंड द एक्सिस ऑफ क्यूब एंड पिरामिड कोइंसाइड विद ईच अदर। मतलब जो एक्सिस है पिरामिड का और क्यूब का वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब उनका एक ही सेम एक्सिस है, वो दोनों एक्सिस शेयर कर रहे हैं। द फ्रंट फेस ऑफ क्यूब इज पैरेलल टू पिक्चर प्लेन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जो फ्रंट फेस है क्यूब का, जो फ्रंट फेस है इज पैरेलल टू पिक्चर प्लेन। अगर क्यूब का फ्रंट फेस पैरेलल है पिक्चर प्लेन के तो पिरामिड का फेस पैरेलल होगा कि 45 डिग्री पे होगा? सर 45 डिग्री पे होगा। हाँ, क्योंकि पिरामिड 45 डिग्री एंगल बना रहा है फेस के साथ, क्यूब के फेस के साथ, क्यूब के एज के साथ। और एज का एक फेस 45 पे है, ये एज का फेस पैरेलल है पिक्चर प्लेन से, तो वो 45 का एंगल बनाएगा, पिरामिड 45 का एंगल बनाएगा। और क्या कह रहा है? द फ्रंट फेस ऑफ क्यूब इज पैरेलल टू पिक्चर प्लेन एंड द पिक्चर प्लेन पासेस थ्रू द क्यूब। पिक्चर प्लेन क्या कर रहा है? क्यूब के अंदर से जा रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम फ्रंट फेस। जो फ्रंट फेस आया उससे 5 mm अंदर, 5 mm दूर पैरेलली जा रहा है फ्रंट फेस से। तो और अब क्या है, ये समझ आ गई सिचुएशन। अब पिक्चर प्लेन जो है आपके ऑब्जेक्ट को काटते हुए जा रहा है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन से दूर नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट जो है पिक्चर प्लेन के आगे है। तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर में वीडियो में या डिस्कशन, उसके बाद सेकंड लेक्चर में डिस्कशन में हमने दिखाई थी आपको इमेज, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन से आगे आ जाता है तो उसका साइज एक्चुअल साइज से क्या हो जाता है? बड़ा। समझ आई बात? आई याद? Yes, बाकी स्टेशन पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 mm फ्रॉम पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन से 35 mm की दूरी पे है एंड लाइज इन द सेंट्रल प्लेन। कहाँ लाई कर रहा है? सेंट्रल प्लेन में, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 mm टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। इसको लेफ्ट की जगह राइट कर लो। Towards right of a vertical plane passing through the center of the cube and parallel to the central plane। अब फिर से ये कहाँ लाई कर रहा है? जो सेंट्रल प्लेन आ रहा है, एक वर्टिकल प्लेन आ रहा है सेंट्रल प्लेन के पैरेलल। कहाँ से आ रहा है? क्यूब के सेंटर से आ रहा है। उसके क्यूब के सेंटर से आ रहा है, उससे राइट साइड में आपका क्या पड़ रहा है? स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट। उससे राइट साइड कितना? राइट साइड 35 mm टुवर्ड्स राइट साइड। और हाइट कितनी है ऑब्जर्वर की? 70 है। ठीक है, इसको खुद कर सकते हो। किसको लगता है कि वो खुद कर सकता है क्वेश्चन को? है कोई ऐसा? अगर खुद नहीं कर सकता तो यार क्या कर सकते हो? कर सकते हो, एक दो ही बच्चा है बस। मतलब मेरे को लगता है मैं सिर्फ पीयूष को पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो सब नालायक है भाई? कर लेंगे सर। कर लेंगे। तो पहले तो क्यूब बनाते हैं भाई। तो 25 बाय 25 का मैंने क्यूब बना दिया। अब पिक्चर प्लेन क्या है? अंदर है, 5 mm अंदर है, इसको मैंने 5 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब पिक्चर प्लेन अब यहाँ से जा रहा है।
ठीक है, इसका एक्सिस कहाँ आएगा? ठीक है, अब इसके इस एक्सिस पे पिरामिड बन रहा है। पिरामिड की साइड क्या है? 20 mm। तो हम क्या करेंगे, इस डायगोनल से 10 mm पैरेलल लाइन बना लेंगे। 10 mm इधर, 10 mm इधर, इससे 10 mm इधर और 10 mm इधर। तो अब क्या बना हमारा, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ आया? यस सर। बता दो। एक मिनट, ये 20 mm साइड और ये 25 mm साइड। पिरामिड बना देते हैं इसको, पिरामिड की लाइंस को डार्क कर देते हैं एक बार। हाँ, किसको समझ नहीं आया ये पिरामिड कैसे बना, ये समझ नहीं आया? यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डायगोनल्स बनाई इसकी, क्योंकि इसकी डायगोनल क्या होती है, 45 के एंगल पे होती है। 45 का एंगल हो गया। तो अगर पिरामिड का बेस 20 mm का है तो इस सेंटर से वो 10 mm इधर होगा, 10 mm उधर होगा। तो हमने क्या किया, 10 mm पैरेलल लाइन लगा दी, 10 mm मार्क करके इधर ऐसे ही 10 mm पे इधर लाइन लगा दी, इससे पैरेलल, सेम ऊपर सेम इधर नीचे। तो ये जो बॉक्स बना अब ऊपर वाला, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये जो बॉक्स बना ये हमारा पिरामिड बन गया। ठीक है, अब इससे ये जो सेंटर लाइन आ रही है इसको सेंटर लाइन बना लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा लाइन जो है डिलीट, मतलब तुम तो इरेज मत करना, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। अब क्या है, अगर हम इमेज देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा जिसमें पिरामिड की लाइंस नजर आएंगी हमें। इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू है ना ये, तो दिस इज आवर टॉप व्यू। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी लाइनों को हिडन दिखा देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। पिक्चर प्लेन कहाँ है, 5 mm अंदर, 5 mm अंदर पिक्चर प्लेन बना दिया हमने। अब स्टेशन पॉइंट क्या है, इस लाइन से 35 mm राइट साइड में, किधर है, 35 mm राइट। 35 mm राइट। तो इससे हमने 35 mm पैरेलल लाइन लगा दी। ऑटोकैड में हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं। और पिक्चर प्लेन से कितनी दूर है स्टेशन पॉइंट, 35 mm। वो भी 35 है। तो इससे भी पैरेलल 35 पे लाइन लगा दी और ये बन गया हमारा स्टेशन पॉइंट। ये हमारा सेंट्रल प्लेन आ गया और ये लाइन का कोई मतलब नहीं बचा। अब बचा हमारा ये डिस्टेंस, हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया 35। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की अभी डायमेंशन हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, समझ आया अभी इतना? यस सर। किसको समझ नहीं आया इसमें से अभी कुछ? हाँ, है कोई ऐसा?
पहले हम क्या करेंगे, नो ये सर। क्यूब बनाएंगे। और जो पिरामिड है उसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं। तो मैंने कलर दे दिया पिंक। इंटरनेट इश्यूज। सबको ठीक नजर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. देख लो एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट ये बन रहा है। ऑब्जेक्ट आपका ऊपर पिरामिड रखा है, नीचे प्रिज्म रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राउंड लाइन लगा ली हमने, होराइजन लाइन लगा ली। अब इसका पहले एलिवेशन बनाएंगे। एलिवेशन के लिए क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे पहले। तो ये तो क्यूब का एलिवेशन बन गया, ठीक है। और इसका साइज मेजर करके हमने ये पॉइंट ले लिए। अब इसकी हाइट कितनी है, 35 mm। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है पिरामिड की, 35 mm। तो ये पिरामिड ऐसे बन गया हमारा। दिस इज द एलिवेशन। समझ आ रहा है सबको? यस सर। क्लास Yes. यस सर। समझ आ गया? पहले आप क्या करेंगे, ये क्यूब का तो तुम बना सकते हो फटाफट से पर्सपेक्टिव। अब क्यूब का क्या करेंगे, ये पॉइंट तो जो पिक्चर प्लेन में है, पहले हम ध्यान से देख लो। ये जो ग्रीन बॉक्स बनाया ना मैंने, हम इसका क्या बनाएंगे, पर्सपेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। समझ आ रही है बात? ओके सर। पुराने केस में क्या करते थे, हम एक्स्ट्रा बॉक्स बनाते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स को छोटा कंसीडर कर रहे हैं। जो पिक्चर प्लेन से पीछे है उसको एक बॉक्स मान रहे हैं, आगे वाले को अलग मान रहे हैं अभी के लिए। फिर जब दोनों बन जाएंगे तो जोड़ देंगे दोनों को। तो स्टेशन पॉइंट के सामने तुम्हारा वैनिशिंग पॉइंट आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर 70 mm ही है ना? तो एक बार मार्क कर देते हैं डायमेंशन थोड़ी सी। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई हमारी। अब क्या करेंगे भाई, पहले इस बॉक्स को, इस ग्रीन बॉक्स को हम क्या बनाएंगे, पर्सपेक्टिव बनाएंगे। तो इस ग्रीन बॉक्स के फर्स्ट 2 पॉइंट जो हैं वो तो एज इट इज आ जाएंगे। कहां से आएंगे, एलिवेशन से और प्लान से। तो इसका फ्रंट तो यही हो गया। क्या हो गया, ये हो गया। इसको मैं ग्रीन में मार्क कर देता हूं, ठीक है। और इसके साइड वाले पॉइंट्स कैसे आएंगे, इनको वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ दें। ठीक है भाई, इनको वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ दिया। पीछे वाले पॉइंट को स्टेशन पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट आए,
ये ऑब्जेक्ट का पीछे वाला हिस्सा आ गया। अब क्या बचा, हमें क्या बनाना है, ये ऑब्जेक्ट बनाना आगे का। पीछे का तो बन गया ना, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट पीछे वाला। समझ आया भाई? किसको समझ नहीं आया ये? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो? क्लास, मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक? यस सर। सर किसी को समझ ना आया हो? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आगे वाला, इसको ज्वाइन कर देंगे स्टेशन पॉइंट से, और इसको कहां तक एक्सटेंड कर देंगे? पिक्चर प्लेन तक। ठीक है, तो पिक्चर प्लेन तक जब इसको फिर पिक्चर प्लेन से जब लेके आएंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये बॉटम वाला जो है लाइन, वो इसको एक्सटेंड कर देंगे इस वाले तक, बॉटम वाली को, और टॉप वाली को भी इस तक एक्सटेंड कर देंगे। सेम ऐसे ही जो ये वाला पॉइंट है आगे वाला, इसको भी हम स्टेशन पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और इसकी प्रोजेक्शन पिक्चर प्लेन पे ही लेके जाएंगे। मतलब कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो, उसको पिक्चर प्लेन तक लेके आना है हमें। अब ऐसे ही इस लाइन तक, जो लाइन ले गया है उस तक हम इसको और इसके इस एज को और इस एज को एक्सटेंड कर देंगे। फिर जो हम बनाएंगे बॉक्स, ये बन जाएगा हमारा फ्रंट व्यू ऑफ टोटल। तो अब हमें ग्रीन की जरूरत नहीं है, तो हम ग्रीन हटा देंगे। ठीक है, हमें ग्रीन की जरूरत नहीं है। अब तो ये है क्या बन गया, हमारा रेड कलर का बॉक्स बन गया, जिसको हमने ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है भाई, ग्रीन की जरूरत खत्म हो गई थी तो हमने ग्रीन हटा दिया, इसलिए ग्रीन को मैं अब क्या करता हूँ, वो बना देता हूँ बाय लेयर, और इसको बना देंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में, और बाकी को हम बना देते हैं जो भी हमें चाहिए वो रेड में। इसको बाद में हम हिडन लाइंस बाद में क्रिएट कर देंगे। तो ये समझ आ गया ना इतना? अब सेम ऐसे ही इसका टॉप व्यू। अब जो क्या करना है, आपने नीचे वाला क्यूब बन गया, इसको भूल जाओ। अब आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले क्यूब को बनाना है, सॉरी इस स्क्वायर को बनाना है। स्क्वायर की एक प्लेट बनाएंगे जो इसके ऊपर रखी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसके दोनों एजेस को जो पिक्चर प्लेन में आ रहे हैं उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसकी लाइन बनेगी। तो मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए एक्स्ट्रा लाइंस हटा रहा हूं। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब सेम उसी तरीके से हम इसका पीछे वाला पॉइंट निकाल लेंगे। ये 4 पॉइंट आ गए, मार्क कर लेते हैं इन 4 पॉइंटों को। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, जो आया है इस हाइट से। कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। इसको मैं डार्क कर दूं, तो इसको हमने ज्वाइन किया वैनिशिंग पॉइंट से, इसको ज्वाइन किया वैनिशिंग पॉइंट से। तो पुराने वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन हो रखे हैं वो हटा देते हैं अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हाँ,
तो ये ऊपर वाले दो वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये कर दिया हमने, पीछे वाला पॉइंट ले आए, तो ये बन गया हमारा। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा पार्ट ऑफ दिस टॉप प्लेट, बेस ऑफ पिरामिड बन गया आधा। अभी क्या चाहिए हमें, आगे वाले दो पॉइंट चाहिए। तो इन आगे वाले दो पॉइंट्स को हम कहाँ ज्वाइन कर देंगे, स्टेशन पॉइंट से, और इनको एक्सटेंड कर देंगे टिल पिक्चर प्लेन। तो ये जो लाइन आई है, इस लाइन को यहां तक एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड दिस लाइन टिल दिस पॉइंट एंड एक्सटेंड टू, फायदा नहीं ना ठीक है भाई। ये इस पॉइंट लाइन का मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे और इसको सामने वाली को ज्वाइन कर देंगे। सर हम डायरेक्ट ही नहीं बना सकते थे पूरी प्लेट एक बार में, जब हमें कंसेप्ट समझ आ गया था कि एक्सटेंड करके लेके जानी पिक्चर प्लेन तक? हाँ तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझाना मेरे को तो समझाना है ना एक बार अच्छे से। ठीक है भाई। अब क्या है, हमें क्या करना है, ये ग्रिड बनानी है, एक ग्रिड बनानी है हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्यूबॉइड जो है, हमें ये ऐसे क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से हाइट आएगी। हाइट कहाँ आएगी ओरिजिनल, किस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। तो इस पॉइंट पे जो हाइट ऑब्जेक्ट बन रहा है, इससे जो लाइन आई, ये हाइट लाइन आ गई हमारी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार, ये हाइट लाइन आ गई है, क्योंकि हाइट, ये हाइट लाइन आपकी। अब इस हाइट लाइन से आपने पिक्चर वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया, कहां तक, यहां तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सेम हाइट लाइन इस पॉइंट से आएगी, कहां तक आएगी, एक मिनट, कहां जा रहा भाई, यहां तक आ गई, ये आ गई। इससे भी हमने वैनिशिंग पॉइंट ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसको कहां तक खींचेंगे, जो यहां से लाइन आ रही है, इस लाइन तक खींचेंगे इसको। तो मैं अब थोड़ा मार्क कर देता हूं आपको, पीछे वाले पॉइंट तो आ ही रहे हैं यहां से। क्या आ गया, ये वर्टिकल लाइंस आ गई, अब ये जो दो हाइट लाइन आई थी, इनको हम वापस कंस्ट्रक्शन लाइन में बना देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक क्यूब नीचे बन गया, एक क्यूब ऊपर बन गया। ठीक है, क्लास समझ आया इतना? यस सर। हाँ, तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तो मैं ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए चीजें। ठीक है, अब जो है हमें ये पॉइंट चाहिए, स्टेशन पॉइंट से ये पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट तो हमारे पास आ ही रहा है। कहां से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, मतलब जो वर्टिकल पॉइंट आ रहा है अंदर वाले रेक्टेंगल का, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन कहां जाएगा, वैनिशिंग पॉइंट तक जाएगा। तो इसको हम फिर से वो कलर कर लेते हैं जो पिछली बार किया था, ब्लू कलर डार्क,
ठीक है भाई, ये ब्लू कलर एक ये वाली लाइन हो गई है, जो ब्लू कलर अभी मार्क किया वो ये वाली लाइन हो गया। हमें ये लाइन चाहिए, तो इसको हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको हम लेके गए कहाँ, इस वाले रेक्टेंगल में। और यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी हमारी, ये वाली लाइन कौन सी, ये पिरामिड की दूसरी वाली लाइन, टॉप मतलब नॉट पिरामिड की लाइन, ये ग्रिड बनेगी। अब पिरामिड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से सबको ज्वाइन करते जाएंगे। पिरामिड का तो बेस भी नीचे है, तो इन्हीं लाइंस को हम नीचे लेके आएंगे पहले। तो हाँ, ये बेस का पॉइंट आ गया एक, ये बेस का पॉइंट आ गया दूसरा, ये बेस का पॉइंट आ गया चौथा, तीसरा आ गया, ये आ गया चौथा। तो बेस तो ये बन गया पिरामिड का। ये बेस बन गया, ठीक है। अब इसको टॉप पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब जरा जो एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए हमें, उनके हम लाइन वेट्स ठीक कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इनको जो हिडन है लाइंस, उनको हिडन लेयर में डाल देते हैं, हिडन ऑब्जेक्ट। सेम, ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा हमें, जरा मैं आपको सब हिडन करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, हमें ये एज नजर आएगा, ये एज नजर आएगा और ये एज नजर आएगा, पीछे वाला एज नजर नहीं आएगा। सेम हमें फ्रंट नजर आएगा, फ्रंट में ये जो पिरामिड आ गया उसके अंदर का कुछ नजर नहीं आएगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसे बनेगा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। समझ आया? किसको समझ नहीं आया भाई? आ गया सर। कोई तो होगा यार ऐसा जिसको समझ ना आया हो। अब सेम ऑब्जेक्ट्स का 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना सकते हो आप, बस एंगल, एक एंगल होगा इनका फिक्स। हाँ, कॉन्फिडेंस है इतना? सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अभी क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आप लोग करो, काम करो
आप पहले 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की शीट लगाओ और जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं उनको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस करोगे पहले। सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे, बस वो पैरेलल ना होने की बजाय किसी ना किसी एंगल पे होंगे। ठीक है भाई? क्लास हाँ ना बोल दिया करो माइक ऑफ करके। ओके सर। ठीक, चलो तब तक इस क्वेश्चन को देखो, एक बार फिर से गो थ्रू कर लो। मैं तब तक आपके क्वेश्चन चेंज करके रखता हूँ।